ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास से संबंधित जानकारी दूंगा। कार्तिक मास में कौन कौन सी राशियां विशेषी भाग्यशाली रहने वाली हैं। कार्तिक मास में 5 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान का क्या महत्व है, कब स्नान करना चाहिए, कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, कौन कौन सी राशि भाग्यशालियां हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कार्तिक मास का महीना विशेष ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह महीना माता लक्ष्मी की उपासना का भी महीना है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे सूर्य लोक मिलता है और अग्निहोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके यह पूरे महीने नियमों का पालन करना चाहिए। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा संगम। अर्थात कार्तिक के समान कोई माह नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं है। उसी प्रकार से गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति सुबह स्नान करते हैं, नदी जमुना नदी में स्नान करते हैं या गंगा नदी में स्नान करते हैं, उनके पुण्य को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस पुण्यदायी मास में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। कहते हैं कि यह स्नान कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। यह दोनों के लिए विशेष शुभ फल प्रदान करता है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो स्नान करने में असमर्थ हैं, यानी गंगा स्नान जाकर के नहीं कर सकते, जमुना नदी पर स्नान नहीं कर सकते, वो घर पर ही जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास में 5 मुख्य नियम होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पूजा को पवित्र माना गया है। सबसे पहला नियम है कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी पूजा का। तुलसी पूजा वैसे तो पूरे साल की जाती है और शुभ होती है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तुलसी की आराधना का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में तुलसी को रोगहर भी कहा गया है। कहते हैं कि तुलसी यमदूतों के वैसे मुक्ति प्रदान कराती है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तुलसी के सामने दीपदान करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दूसरा नियम है दीपदान का। कहते हैं कि इस पूरे मास प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, मंदिर, फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान करने का विशेष महत्व माना गया है। बताया गया है कि दीपदान शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से किया जाता है। कहते हैं कि दीपदान से घर का ही नहीं बल्कि जीवन का अंधेरा भी दूर हो जाता है। माँ प्रसन्न होकर के घर में खुशियाँ लाती हैं और खुशियों से घर भर जाता है। तीसरा नियम है गौमाता की पूजा। कार्तिक मास में गौमाता की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में गौमाता का पूजन करते हैं, उनको रोटी गुड़ खिलाते हैं, आटे का पेड़ा खिलाते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा करने से मनुष्य हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त करता है। अगला नियम है दान। कार्तिक मास में कुछ चीजों का दान विशेष महत्व रखता है। कहते हैं कि पूरे महीने किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को दान देने से बहुत पुण्य फल मिलता है। इस महीने में तुलसी दान, अन्नदान, गाय का दान, आंवले का दान, इनका दान विशेष शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इन चीज़ों का दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास में दलहन का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए, ये वर्जित माना जाता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोना सबसे मुख्य माना जाता है। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख और सबसे बड़ा नियम है। भूमि पर सोने में मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार दूर हो जाते हैं। अगला नियम है कार्तिक के महीने में तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक के महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी वाले दिन ही तेल लगा सकते हैं शरीर पर। कार्तिक मास में ये नियम विशेष महत्व रखते हैं। पुराणों में भी इन नियमों को
विशेष महत्व की दृष्टि से माना जाता है। अगर यह नियम निभाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कार्तिक मास में 9 राशियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और ग्रहण के शुभ दृष्टि से ये राशियां विशेष ही शुभ रहेंगी। सबसे पहली है मेष राशि। कार्तिक मास में मेष राशि विशेष ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी राशि वाले कार्तिक मास में दीपदान करें और उनके अंदर 2 लौंग जरूर डालें, इसका विशेष महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व कार्तिक मास में दीपदान का माना जाता है। मेष राशि जो बहुत ही भाग्यशाली है, हर प्रकार का सुख और वैभव मेष राशि वालों को मिलने वाला है। मेष राशि के ऊपर ग्रहण की शुभ दृष्टि, साथ ही मंगल और सूर्य की शुभ दृष्टि जो इस राशि को बहुत ही भाग्यशाली और लकी बना रही है। माता लक्ष्मी की कृपा से हर प्रकार का सुख और वैभव आपको प्राप्त होने वाला है। अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि, जो बहुत ही अच्छी और लकी रहने वाली है। वृषभ राशि के ऊपर ग्रहण की शुभ दृष्टि रहेगी, जिससे कार्तिक मास में कई प्रकार के शुभ और लाभ आपको मिलने वाले हैं। साथ ही तीसरी राशि है मिथुन राशि, जो कार्तिक मास में बहुत ही लकी रहने वाली है। मान सम्मान मिलेगा, संतान धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, आपके रोके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सभी राशि वाले कार्तिक मास में तुलसी पूजन जरूर करें, इसका विशेष महत्व शास्त्रों में माना गया है। अगली राशि है कर्क राशि, जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। कर्क राशि जो बहुत ही लकी रहेगी और ग्रहण की शुभ दृष्टि इसके ऊपर रहेंगी, जिससे आपके प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आपको घेर रही है, मानसिक टेंशन है आपको, तो वो सारी परेशानियां दूर होंगी। वही सिंह राशि का योग भी विशेष ही शुभ रहने वाला है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन और पीपल वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। प्रतिदिन तुलसी पूजन करें और साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपदान करें, इससे हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि, जो बहुत ही लकी रहने वाली है। कन्या राशि का योग भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर प्रकार का सुख और वैभव आपको मिलने वाला है। साथ ही आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करें और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि, उसके बाद में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये राशियां बहुत ही लकी और भाग्यशाली रहने वाली हैं। मान सम्मान मिलेगा, गया हुआ पैसा वापस आएगा, नया व्यापार शुरू होगा और हर प्रकार बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सबको लाभ मिलेगा। हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। तो कार्तिक मास में ये राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, हर प्रकार के कार्य आपके सफल होंगे। तो आप कार्तिक के नियमों का पालन करें, निभाएं, जो मैं नियम आपको बताए हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो विशेष महत्व है कार्तिक के महीने का। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।